पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज का इस आराधना में हम प्रभु के साथ समय बिताए। जैसे आज का दिन राख बुधवार है, चालीसा आज हम शुरू कर रहे हैं उपवास और प्रार्थना के साथ। जैसे यीशु भी ये दुनिया का मुक्तिदाता बनकर अपना प्रेरित कार्य शुरू करने से पहले 40 दिन का तैयारी यीशु ने किया। यीशु का तैयारी उपवास करते हुए और प्रार्थना करते हुए शुरू किया। हम मनुष्य हर कुछ के लिए तैयारी अलग तरीके से, लौकिक तरीके से करते हैं। यीशु का तैयारी को देखो, उपवास और प्रार्थना करते हुए। जैसा कि लिखा है, वह 40 दिन वहाँ रहे और यीशु निर्जन प्रदेश में रहकर प्रार्थना किया। बाद में यीशु 40 दिन के उपवास प्रार्थना के बाद बाहर आया और अपना प्रेरित कार्य धीरे धीरे शुरू किया। पहला दिन में अपना घर आया, दूसरा दिन में सभागृह गए, तीसरा दिन में यीशु अपना पहला चमत्कार काना विवाह में किया। मुक्ति का कार्य यीशु एक चमत्कार से शुरू किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार, मरकुस के सुसमाचार के अनुसार शैतान को भगाते हुए यीशु अपना मुक्तिदायी कार्य, रक्षा का कार्य शुरू किया। अन्य सुसमाचार में यीशु रोगियों को चंगा करते हुए अपना मुक्तिदायी कार्य शुरू किया। लूकास का सुसमाचार में हम देखते हैं, यीशु शक्ति पाकर आत्मा से संपन्न होकर बाहर आया तो यीशु को अशक्त बनाने के लिए शैतान आया पाप कराते हुए। लेकिन यीशु उपवास और प्रार्थना करके शक्ति पाकर बाहर निकला है तो शैतान यीशु को सामना नहीं कर पाया, वहाँ से भागना पड़ा। यीशु हमको यही दिखा रहा है, अगर हम मनुष्य बनकर दुनिया में हैं तो हमको एक्स्ट्रा ज़्यादा शक्ति का ज़रूरत है, क्योंकि हम मनुष्यों में अधिक शक्ति नहीं होती है। दुनिया में जीने का कुछ शक्ति प्रभु ने दिया है, लेकिन शैतान कहता है ये दुनिया के ऊपर मेरा अधिकार है, मैं ये दुनिया का अधिपति हूँ, जिसको मैं चाहूँ उसको मैं दे दूंगा। इस तरह बोलने वाला शैतान को पराजित करना है। इसलिए शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए यीशु शक्ति पाया, उपवास किया, प्रार्थना किया। अगर यीशु को ये जरूरत समझ में आया, इतना बड़ा तैयारी किया, तो हम कमज़ोर लोगों को प्रतिदिन हर तरह का पाप के दुष्प्रेरणाओं को सामना करना पड़ता है, उसको प्रलोभन में बार बार गिर जाता है और आने वाले विपत्ति में, दंड में हम जीवन बिता रहे हैं। तो उससे बचना है, शैतान के प्रलोभनों से बचना है। हमको कितनी प्रार्थना करनी चाहिए, कितना उपवास करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें, यीशु के साथ मिलकर प्रार्थना करें। आने वाला ये 40 हमारे लिए बहुत अच्छा तैयारी का समय हो, आजकल का समस्याओं को सामना करने के लिए। आने वाले जीवन में आने वाला समस्याओं को, पापों को, प्रलोभनों को सामना करने का ताकत हमको चाहिए। ये ताकत, एक कृपा हमको तभी मिलेगा जब यीशु के समान हम भी प्रार्थना में समय बिताएंगे, उपवास करेंगे। आइए यीशु को हमारे बीच में बुलाइए। इस समय हम यीशु के साथ समय बिताकर यीशु की आराधना करें, यीशु से एक कृपा मांगे कि हमको आने वाला विपत्तियों का सामना करने का शक्ति, अभी जो दुख तकलीफ है, प्रलोभन है, सब को पार करके जाने का शक्ति हमको मिले। वो शक्ति हमको मिलेगा उपवास प्रार्थना द्वारा ही। आइए, वही यीशु जिसने उपवास करके शक्ति पाया, प्रार्थना करके शक्ति पाया, वो शक्ति यीशु से भी आज हम मांगेंगे, ताकि ये 40 साल बहुत अभिषेक के साथ पूरा करने का कृपा हमको मिले। करते ही हम वंदना, तेरी आराधना, करते ही हम वंदना, तेरी आराधना, करते ही हम वंदना, तेरी आराधना, करते ही हम वंदना, तेरी आराधना।
करते हैं हम वंदना तेरी आराधना। दुनिया भी तेरी अम्बर भी तेरा हम सब हैं तेरा नाम। दुनिया भी तेरी अम्बर भी तेरी हम सब हैं तेरा नाम। नभ के ये सुंदर चांद सितारे, नभ के ये सुंदर चांद सितारे गाते हैं तेरी जया जयकार, गाते हैं तेरी जया जयकार। करते हैं हम वंदना तेरी आराधना, करते हैं हम वंदना तेरी आराधना। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। इस आराधना में हम पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, आपके साथ मिलकर आपकी आराधना करते हैं। अपने दुखों को, अपने संकटों को, अपने समस्याओं को भी इस वेदी में ले आते हैं प्रभु। आपके चरणों में समर्पित करते हैं यीशु, आपकी स्तुति हम करते हैं प्रभु यीशु। इस आराधना मेरे उपस्थिति स्वीकार कीजिए प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी प्रभु यीशु, आपको उपस्थिति में आपके भक्तगण प्रभु आपकी स्तुति करते हैं और आपसे अनुनय विनय करते हैं। यीशु, उन पर दया दृष्टि डाल, उनके फरियादी पर, उनके
दर्दों पर ध्यान दे, उनके समस्याओं पर, उनका कमजोरी पर प्रभु उनके साथ दे के उन्हें शक्ति प्रदान कर। जैसे शिष्यगण कमजोर थे, आत्मा के सामर्थ्य से वे प्रबल हुए, जिसके विषय में आपने प्रतिज्ञा किया था प्रभु यीशु, हमको भी वो आत्मा अभिषेक मिले ताकि हम इस आराधना में भक्तिपूर्वक भाग ले, आपका वचन का मनन हम करें, हमारे निवेदनों को आपके समक्ष हम चढ़ा सके। प्रभु यीशु आपका सामर्थ्य हमको मिले, आपके समान उपवास करने की कृपा हमको ही मिले। ये पूरा 40 हम समर्पित करते हैं प्रभु, ताकि ये हमारे लिए, हमारे आत्मा के रक्षा के लिए अलग किया गया है। ये 40 हमारे जीवन के विषय में, आध्यात्मिक जीवन के विषय में, लौकिक जीवन के विषय में थोड़ा समझने का, मनन करने का समय, ये 40 से हम पूरा फायदा उठा सके प्रभु। आपके साथ मिलकर प्रार्थना करके और उपवास करके बहुत सारे पाप से दूर रहकर ये 40 के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम पूरे परिवार को समर्पित करते हैं। सबको ये प्रभु निनेवे के लोगों के साथ मिलकर इस उपवास काल को हम मना सके प्रभु, उसके लिए हम सबको शक्ति प्रदान करें। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहन, यीशु इस दुनिया में रहते समय हम सबको दिखाया और समझाया उपवास का क्या जरूरतें हैं, प्रार्थना का क्या जरूरत है, उसमें कितना शक्ति है। यीशु अपना जीवन द्वारा हमें अच्छा से सिखाया। बाइबल में एक उदाहरण हम देखते हैं, जिस दिन यीशु प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चढ़े, नीचे यीशु के शिष्यगण खड़े थे, तो वहाँ एक पिता अपने पुत्र को, जिस पर अपदूत लगा हुआ था, लेके आया यीशु के पास ताकि वो चंगे हो जाए। लेकिन तब यीशु वहाँ नहीं थे, पास में शिष्यगण थे। पिताजी ने सोचा उन लोग इनके ऊपर हाथ रखेंगे और चंगा करेंगे। शिष्यगण हाथ रखा, प्रार्थना किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहाँ यीशु प्रार्थना करके नीचे आया, ये स्थिति को देखा। यीशु तुरंत शिष्यों को डांटा और बच्चे के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया। तुरंत वहाँ चमका हुआ, शैतान लड़के के शरीर से बाहर निकला और भागे। और यीशु वहाँ एक बात कहता है, जब शिष्यगण घर पहुँच गए, यीशु के साथ घर पहुँच गए, तो पूछा हमको क्यों हम ये अंधकार का शक्ति को नहीं निकाल पाया। तो यीशु का जवाब देखना, यीशु कहता है, उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से ये जादू नहीं निकाली जा सकती। माने अंधकार की शक्तियों को हमारे जीवन से निकालना है, जो हमको हर तरीके से परेशान करते होंगे, हमसे पाप कराते हुए। कोई नहीं जानता है कि पाप करना शैतान का प्रेरणा है, शैतान का प्रेरणा ही है। जैसे यीशु के पास शैतान पाप कराने आया, भलाई कराने के लिए नहीं, तो हमें परेशान करने के लिए, हमें विपत्ति में डालने के लिए, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए शैतान हमारे पास में, हमारे जीवन में है। शैतान हमारा नुकसान चाहता है, ईश्वर हमारा उद्धार चाहता है। शैतान हमारा मृत्यु चाहता है, ईश्वर हमारा जीवन चाहता है, जीवन बचाना चाहता है। तो ये दुनिया में रहते समय ये दुनिया के अधिपतियों से लड़ना चाहिए, जैसे संत पौलुस हमें अच्छा से समझाता है। इसियों का पत्र अध्याय 6 वचन संज्ञा 11 से हम पढ़ते हैं, आप लोग ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान के दूरता का सामना करने में समर्थ हो, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों, शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। यीशु को भी संघर्ष करना पड़ा। 40 दिन के उपवास और प्रार्थना के तुरंत बाद शैतान से एक छोटा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन यीशु को शक्ति कहाँ से मिला? यीशु का उपवास से और प्रार्थना से। मैं कहना चाहता हूँ, ईश्वर के पुत्र तो है यीशु, ईश्वर ही है यीशु, लेकिन ये दुनिया में होने का कारण यीशु को उपवास करना पड़ा, प्रार्थना करना ही पड़ा। ये दुनिया के अधिपति से लड़ने के लिए, अधिकारी से लड़ने के लिए, क्योंकि यीशु दुनिया में आया तो दुनिया का अधिपति और अधिकारी कौन था? शैतान ही था। क्योंकि यीशु से शैतान कहता है, ये सब मुझे दिया गया है, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार
आओ इनका वैभव दे दूंगा, ये सब कुछ मुझे दिया गया है। तो कौन है सच में अधिकारी? शैतान। तो यीशु को मालूम हुआ इस शैतान को, जी दुनिया का अधिपति अभी इस शैतान है, इसे लड़ना है अपने बोली से, अपने शरीर की ताकत से नहीं होगा, आत्मीय ताकत से ही ये सब चलेगा। उसके लिए प्रार्थना अति जरूरत है, उपवास अति जरूरत है। यीशु को मालूम हुआ, स्वर्ग से आया हुआ यीशु को समझ में आया, हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए शायद हम प्रार्थना करने से पीछे हैं, उपवास करने से हम पीछे हैं, एकदम पीछे होंगे। लेकिन यीशु हमको बस समझाते हैं उसमें शक्ति है। आजकल कई लोग पूछते हैं प्रार्थना करने का क्या जरूरतें हैं, उपवास करने का क्या जरूरतें हैं, इसमें क्या शक्ति है। कई लोग इस संसारी तरीके से सोचते हैं फादर उपवास करने से ताकत तो खत्म हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं हम, कैसे ताकत बढ़ता है। लोग इस तरीके सोचते हैं तो सही है, लेकिन आत्मीय तरीके से बाइबल का वचनों के साथ मिलकर सोचेंगे, यीशु के अनुभव के साथ देखेंगे, निनेवे के लोगों के साथ मिलकर हम देखेंगे, संत पौलुस अन्य शिष्यों के साथ मिलकर हम सोचेंगे, हमको मालूम हो जाएगा प्यारे भाई और बहन, उपवास में बहुत शक्ति है, प्रार्थना में भी बहुत शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। देखिए 40 दिन के बाद पहला दिन, पहला समय, पहला पहर, सबसे पहले यीशु शैतान को ही भगा दिया वहां से, शक्ति यीशु को। इसलिए प्रार्थना द्वारा, उपवास द्वारा ही मिला। इसलिए कई लोग पूछता है क्या शक्ति मिलता है, यही तो शक्ति, यीशु की शक्ति। कुछ लोग ये बताते हैं यीशु हमेशा के लिए हमारे लिए उपवास किया और प्रार्थना किया हमें बचाने के लिए, और लिखा है हम मुक्ति पाए जनदा है, तो हमको क्या प्रार्थना का, ज़्यादा प्रार्थना करने की क्या जरूरतें हैं और उपवास करने की क्या जरूरतें हैं। यीशु हमको हमारे लिए उपवास किया, प्रार्थना किया, अभी हमको जरूरी नहीं है। इस तरह बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। फिर भी देखो यीशु के बारे में बहुत अच्छा से समझने वाले शिष्यगण क्या कहता है, विशेषकर संत पौलुस क्या कहता है। कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 वचन संज्ञा 24 में हम इस तरह पढ़ते हैं, इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ उसके कारण प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है उसमें जो कमी रह गई है मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। अगर क्रिस्त ने ये दुनिया को बचाने में जो दुख भोगा है उसमें जो कमी रह गई है तो उसको मैं अपने शरीर में पूरा करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। यीशु वैसा ही किया क्रूस में मरते समय। मनुष्यों ने अपने आप को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए कोशिश किया, प्रायश्चित बलि बहुत बहुत चढ़ाया, उसमें बहुत कमी रह गई थी। यीशु वो कमी अपने शरीर में पूरी किया। संत पौलुस कहता है हो सकता है और कमी है तो, और हम मनुष्य उसको पूरा करना है अपने जीवन में सहते हुए, उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए, पाप छोड़ते हुए हम वो कमियों को पूरा करना है। बच्चों में कुछ कमी है, माता पिता वो अपने ऊपर लेकर वो पूरा करना है। माता पिताओं में कुछ कमी रह गई है, बच्चे भी उपवास करके, प्रायश्चित करके, प्रार्थना करके वो कमियों को पूरा करना है। यीशु दुनिया के सारे कमियों को पूरी किया अपने शरीर में सहते हुए, उपवास करते हुए। अगर यीशु इस तरह करते हुए हमको दिखाया, इसका मतलब केवल देखने के लिए नहीं, करने के लिए भी है। यीशु को उपवास करना पड़ा तो हम कमजोर लोगों को उपवास करना ही पड़ेगा। यीशु शक्तिशाली ही था, फिर भी यीशु उपवास करके और शक्ति पाया, क्योंकि दुनिया के अधिकारियों से लड़ना है तो और शक्ति चाहिए, एक्स्ट्रा हार्डवर्क का जरूरत है। वो हार्डवर्क है हमारा प्रार्थना और उपवास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। उपवास प्रार्थना का दूसरा अर्थ ये भी है, हमारे पाप की वजह से बहुत सारे कमी रह गई है, उसके बदले उपवास करेंगे, प्रभु उसको प्रायश्चित के रूप में ले लेगा और हमें बचाएगा। पुराने विधान का यही विश्वास है, प्रायश्चित बलि चढ़ाकर अपने पापों के प्रति आया हुआ जो कमी है, रह गई है, उसको पूरा करना, पाप के बदले प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रायश्चित बलि चढ़ाना। लेकिन नए विधान में आ जाते हैं,
जब तक हम अपने दिल से मन से पापों के प्रति दुखी नहीं होंगे, पाप नहीं छोड़ेंगे, हमारा प्रायश्चित बलि पूरी नहीं होती है। और हमारे लिए प्रायश्चित बलि चढ़ाई यीशु में विश्वास करना जरूरी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हमने कुछ पाप किया है, इसका मतलब यही है जीवन में प्रभु ने मना किया, कई पापों को करते हुए हम दुनिया का खुशी मनाया। इस शरीर में कई खुशी मना है, विशेषकर पाप का, अशुद्धता का खुशी, नशेबाजी का खुशी, अश्लीलता का खुशी, अन्य बुराई का खुशी, दूसरों का हंसी मजाक करते हुए मन में अनुभव करने वाला खुशी। मना किया गया खाना खाते समय जरूर से ज्यादा भोजन करके खुशी मनाना, सुख पाना, वो सब वजन के अनुसार पाप है। ऐसे जीने के लिए मनुष्य का अधिकार होता तो यीशु क्यों ये सब छोड़कर हमारे लिए उपवास किया, स्वात्विक भोजन क्यों छोड़ दिया। ये नियम केवल पुराने विधान का नहीं, नए विधान का भी है। इसलिए यीशु भी हमारे लिए, हमारे प्रति, हमारे पापों के प्रति उपवास करके हमारे कमियों को पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। दानियेल कैसे प्रार्थना किया हम पढ़ेंगे। उन दिनों में दानियेल 3 सप्ताह का व्रत रखा। इन 3 सप्ताहों में मैंने सात्विक भोजन किया, मांस और अंगूरी से परहेज रखा और बदन पर तेल नहीं लगाया। बहुत खुशी देने वाला भोजन नहीं किया, मांस वर्जित किया, अंगूरी नहीं पिया। इस तरीके से उन्होंने अच्छा उपवास किया और बहुत अभिषेक बाद में हम देखते हैं दानियेल के जीवन में। राजा उसको दंड दिया, जेल में डाला, हंद में सिंह के कुंड में डाला, अग्नि में फेंका, लेकिन कहीं भी उसका मृत्यु नहीं होता है। प्रतिशोध करने के लिए इस्तेमाल किया गया सब कुछ अनुकूल हो जाता है। सिंह कुछ भी नहीं किया, उपद्रव नहीं किया, जल उसको नहीं जलाया, आग उसको नहीं जलाया। देखिए प्यारे भाई और बहनों, उपवास का, प्रार्थना का शक्ति इसी प्रकार भी है। दूसरी तरीके से हम देखेंगे, अगर हमने उपवास किया तो हमारे पापों को भी प्रभु क्षमा करेगा। पूर्वजों ने कुछ पाप किया हो, हमने कुछ पाप किया हो, उपवास करके प्रार्थना करके पापों को छोड़ने से प्रभु हमारे हर विपत्ति को जो आने वाला है, सजाग के रूप में हमको देने वाला, शायद आने वाला होगा, उसे हमको बचाएगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। योना के ग्रंथ में हम ये पढ़ते हैं। योना का ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 5 से लेकर, निनेवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया, उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सब ने ठाठ ओढ़ लिया। निनेवे के राजा ने ये खबर सुनी, उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर ठाठ पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनेवे में यह आदेश घोषित किया, ये राजा तथा उसके संबंधों का निर्देश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी न तो खाएगा और न चरेगा और न पानी पिएगा। मैंने इस तरीके से बहुत कठिन तरीके से उन लोग उपवास किया, प्रार्थना किया। तो प्रभु ने क्या किया, क्या बोला? ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया, और तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। विपत्ति की धमकी दिया गया था, लेकिन प्रभु उनका आदत को देखा, आचरण को देखा, प्रायश्चित को देखा, उपवास का तरीका को देखा। उन लोग प्रभु पर विश्वास किया, राजा से लेकर छोटे बच्चों तक उपवास किया। इतना ही नहीं, बैल बकरी भी उपवास किया है, लिखा है। तो पूरा देश को प्रभु विपत्ति से बचाया। प्यारे भाई और बहन, उपवास अगर हम करते हैं, पूरे परिवार वाले मिलकर करते हैं, कोई माता पिता करते हैं, तो उसका शक्ति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रकट होंगे। एक इलाका पूरा उपवास करेंगे, वो भी हम अनुभव कर पाएंगे अपने जीवन में, क्योंकि उपवास में शक्ति है। लौकिक आंखों से हम नहीं दिख पाएंगे। हम में काफ़ी लोग लौकिक तरीके से
आंखों से देखते हैं, इसलिए ये इसका शक्ति नहीं पहचानते हैं, इसलिए हम उपवास नहीं करते हैं, प्रार्थना कम करते हैं। यीशु को अगर उपवास करना पड़ा तो हमको कितना करनी चाहिए। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे परिवार का मुक्ति हमारे हाथ में भी है। उपवास करते हुए सहयोग देने से प्रभु वो रक्षा मुक्ति हमको दे देगा। उपवास प्रार्थना प्रायश्चित का समय है चालीसा। ये चालीसा को प्यारे भाई और बहन बोझ मत समझिए। कई लोग चालीसा को एक बोझ समझते हैं। वो ज़्यादा प्रार्थना करना पड़ेगा, क्रूस का रास्ता करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रार्थना करना पड़ेगा, लंबी प्रार्थना होती है, चर्च जाना पड़ेगा, हर फ्राइडे को चर्च जाना पड़ेगा, मंडल चर्च में जा क्रूस का रास्ता करना पड़ेगा। कई लोगों का सोच यही है ऐसा करने के कारण कि ये चालीसा कब खत्म होगा, कब ईस्टर आएगा। प्यारे भाई और बहन, यीशु को 40 दुखी की बात ही था, लेकिन हमारे लिए आशीष का भी। ये 40 हमारे लिए आशीष का होने के लिए हम ये 40 को बहुत अभिषेक के साथ पूरा करें। इसमें हम बहुत अभिषेक के साथ प्रार्थना करें। शक्ति है प्यारे भाई और बहन, नहीं तो यीशु ऐसा नहीं बोलते। उपवास करना है, यीशु हमें याद दिलाता है। मत्ती का सुसमाचार में यीशु इस तरह कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संज्ञा 16 में, ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो, वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग ये समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो, जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो। पहला वचन में ध्यान देंगे, जब तुम उपवास करते हो मतलब उपवास करना है। उपवास करते हो माने एक जीवन का आदत बनना चाहिए। यीशु का आदत था उपवास करना, हर धर्म में उपवास है। यीशु भी ये उपवास के विषय में बताता है, जब तुम उपवास करते हो। ऐसा नहीं अगर तुम उपवास करते हो, जब तुम उपवास करते हो मतलब उपवास हम करेंगे, करना है। ये आत्मिक जीवन का एक हिस्सा है। प्रार्थना करेंगे हमको भी उपवास करने का शक्ति मिले, अभिषेक मिले। विपत्ति आने के बाद नहीं, परेशानी आने के बाद नहीं, उपवास करके उससे पार करने का, शक्ति पाने का तरीका। ये सब आने से पहले हमको शक्ति पाना चाहिए। यीशु वैसा ही किया। विपत्ति परेशानी तकलीफ आने के बाद नहीं, ये सब आने से पहले यीशु अपने आप को शक्ति बना पाया। ये सब आने के पहले ही अपने आप को बलवान बनाया। उपवास और प्रार्थना करके यीशु हमको ये बताते हैं, आने वाले विपत्तियों को देखते हुए हम जागते रहे, प्रार्थना करें, 40 में उपवास भी हम करें। आइए प्यारे भाई बहनों, ये विशेष कृपा हम मांगे ताकि मेरे परिवार मुक्ति पाए, मेरा अपना जीवन मुक्ति पाए, आशीष पाए, आनंद पाए। 40 दिन में हमको दुख होगा, तकलीफ होगी। प्रार्थना करना उतना खुशी देने वाली बात नहीं है। घुटना टेकना अच्छी बात बना खुशी की बात नहीं है। उपवास करना, खाना छोड़ना, खुशी देने वाला हर बात को अलग रखना, ज़्यादा समय मोबाइल देखना, उससे दूर रहना, वो भी उपवास है। ये सब मन की पसंद की बात नहीं है, लेकिन उसमें आशीष है। मुझे खुशी देने वाले संसार के एक चीज भी हम अलग करेंगे, वो भी उपवास है। प्यारे भाई बहन, एक कृपा हम मांगेंगे। आइए यीशु की आराधना करते हुए हम ये 40 का अभिषेक हम पाए, 40 अच्छा से मनाने का शक्ति हमको मिल जाए। यीशु तैयार है हमको मदद करने के लिए, पवित्र आत्मा भेजते हुए। आइए हम आग्रह करते हुए इस आराधना में भाग लें। यीशुआ 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 जीवन दाता यीशु, मुक्ति दाता यीशु, शक्ति दाता यीशु, शांति दाता यीशु, जीवन दाता यीशु, मुक्ति दाता यीशु, शक्ति दाता यीशु, शांति
യേശുവാ 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 चंगाई दाता यीशु छुटकारा दाता यीशु ज्योति दाता यीशु आत्मा दाता यीशु चंगाई दाता यीशु छुटकारा दाता यीशु ज्योति दाता यीशु आत्मा दाता यीशु यीशुआ 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 Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. जितने भी लोग इस आराधना में भाग लेकर अपने आप को समर्पित करते हुए स्तुति करते हैं, अपनी आराधना करते हैं, उनके जीवन में आपका अधिकार हो। बार बार पाप में करने वालों को यीशु बचा दिए, उपवास करके प्रार्थना करके शक्ति पाने का, प्रलोभनों को सामना करने का, शैतान को सामना करने की शक्ति मिले, सबको अच्छा प्रेरणा मिले प्रभु। इस आराधना में भाग लेते समय रोगियों पर अधिकार लेकर उन्हें स्वस्थ चंगा कर दे प्रभु। कोई भी व्यक्ति चाहते हैं कि मैं प्रभु के साथ बिताऊं, समय बिताऊं, पाप छोड़ूं, उसको पाप छोड़ने की कृपा पवित्र आत्मा का अच्छा प्रेरणा मिले प्रभु। पाप में बार बार गिराने वाला शैतान इस वक्त भागे मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से। ये 40 साल में मेरा परिवार प्रार्थना का घर में बदल जाए, मेरे परिवार में लड़ाई झगड़ा ना हो प्रभु।
प्रभु। हालेलुया हालेलुया सब यीशु का उपस्थिति, हालेलुया पवित्र आत्मा का आशीष हालेलुया मेरे घर में होने दे। हालेलुया हालेलुया परिवार के लोग हालेलुया हालेलुया प्रार्थना अच्छा से कर सके। हालेलुया 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 जो प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, उनको प्रार्थना का भाव भर दे। सभी बच्चों को प्रार्थना का भाव भर दे प्रभु। इस आराधना में प्रभु बोर्ड एग्जाम लिखने वाले सभी विद्यार्थियों को हम समर्पित करते हैं। अभी इस वक्त आराधना में भाग लेने वाले में कोई बच्चा है, एग्जाम लिखने वाला कोई विद्यार्थी है, यीशु उनको पवित्र आत्मा भेजिए। पुराने पाप का, दुष्ट आत्मा का शक्ति, कोड़ियापन, आलसीपन उनका जीवन से, बुद्धि से, मन से दूर कर दे। यीशु के नाम पर सभी बच्चों का मन से आलसीपन दूर हो, अच्छा से पढ़ने की कृपा उनको मिल जाए। यीशु 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 अनेक बच्चों को पढ़ने का इच्छा भर दे, उत्साह भर दे, उनके हाथों को बल प्रदान कर। सबके बच्चों के भी मन से टेंशन, डर, भय, एग्जाम के प्रति टेंशन दूर हो जाए। मनोबल प्रदान कीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए प्रभु। अच्छा उत्तर, सही उत्तर लिखने का बुद्धि विवेक याद उन्हें प्रदान कीजिए यीशु। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम पर हमारे मन से सब बुराई, बुरे प्रेरणा, प्रलोभन सब दूर हो जाए। अगर दुष्ट प्रेरणा देने वाला ये दुनिया का अंधकार का अधिपति, अधिकारी शैतान हमारे जीवन में है, परिवार में है, दूर हो जाए। उसको खदेड़ने का, भगाने का शक्ति प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक द्वारा प्राप्त हो। ओ शैतान को भगाने का शक्ति प्रार्थना द्वारा, उपवास द्वारा हमको प्राप्त हो। उसके लिए प्रार्थना का करने का, उपवास करने का शक्ति हमें भर दे प्रभु, शक्ति दे प्रभु, अभिषेक दे प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं यीशु, ये चालीसा बहुत अभिषेक भरा हुआ होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। ये उपवास काल प्रभु यीशु आपके साथ मिलकर अच्छा से प्रार्थना में समय बिताने का, उपवास करने का, प्रायश्चित करने का कृपा दे, जैसे आपने ही किया है प्रभु। हम भी अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार को मुक्ति दिलाने के लिए हम भी अपने तरीके से सहयोग देंगे प्रभु यीशु, ताकि मेरे परिवार का मुक्ति जल्दी हो जाए, हमारे परिवार का हर तरीके का बंधन खुल जाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु सभी परिवार ये चालीसा में अभिषेक के साथ भाग ले सके, अच्छा से प्रार्थना कर सके। प्रार्थना करने का, प्रायश्चित करने का, उपवास करने का समय निकाले प्रभु, उसके लिए समय उसको मिल जाए। ये विशेष कृपा निवेदन के रूप में हम चढ़ाते हैं। हे प्रभु हमारी मदद कर, हमारे प्रार्थना सुन। अर्पण करो मैं पिता जीवन को मेरे सदा, अर्पण करो मैं पिता जीवन को मेरे सदा। यीशु 40 दिन वहाँ रहे और उसी दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। प्रभु यीशु हमको बचाने के लिए, शैतान को भगाने के लिए आपको भी उपवास करना पड़ा।
तो हम मनुष्यों को कितना उपवास करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, जिसके विषय में आपने ही कहा उपवास और प्रार्थना के सिवा ये जाति, उपवास प्रार्थना और इसके और सिवा ये जाति बाहर नहीं जाएगी। यीशु प्रार्थना करते हैं हमको भी उपवास करने का, प्रार्थना करने का, प्रायश्चित करने का मनोभाव दे, अच्छा भाव दे प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं। ये पिता हमारे प्रार्थना सुन। अर्पण करो में पिता जीवन को मेरे सदा, अर्पण करो में पिता जीवन को मेरे सदा। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं बहन नीलिमा के लिए प्रभु, जो शुगर बीमारी से प्रभु परेशान है, उनके पैर में सूजन है प्रभु यीशु। और जॉर्ज मिंज के लिए प्रार्थना करते हैं जो पेट दर्द से और खांसी और वीकनेस, कमजोरियाँ बहुत महसूस करते हैं प्रभु काफ़ी दिन से। प्रभु भाई को भी, इस बहन को भी प्रभु स्वस्थ चंगा कर दे, प्रार्थना हम करते हैं। अर्पण करो मेरे पिता जीवन को मेरे सदा। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं अजय इंदवार के लिए। प्रभु यीशु वो बेटा को अच्छा से पढ़ने की कृपा मिले और अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र बनकर जीने की कृपा भी माता पिता मांगते हैं प्रभु। निकोदिम इंदवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि वो अपने परिवार को अच्छा से चला सके और नशा से उनको छुटकारा मिले प्रभु। जूलियन और आंसी वंशु अपने बेटी के लिए निवेदन चढ़ाई है प्रभु यीशु, ताकि वो बेटी अपने माता पिता को आदर सम्मान करे और उनका जीवन में माता पिता का आज्ञाकारी पुत्री बनकर जीने की कृपा मिले और शारीरिक रूप से उनको स्वस्थ रखे प्रभु यीशु। और उस परिवार का जो जमीन में समस्या है, डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं मिला है, वो समस्या दूर नहीं हुआ है प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं, इनके निवेदनों को भी चढ़ाते हैं प्रभु यीशु, हमारे प्रार्थना सुन। अर्पण करो मेरे पिता जीवन को मेरे सदा। प्रभु यीशु बहन शर्मिला के लिए, शर्मिला टोपो के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो टिनसुकिया की है प्रभु। निवेदन चढ़ाई है, अपना घर का निर्माण कार्य शुरू किया है, वह समय पर अच्छे ढंग से पूरे हो जाए, किसी तरह का रुकावट न होने के लिए वे निवेदन चढ़ाई है। और प्रस्तुति बोरा, वो बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। वो मानसिक तनाव में है, डिप्रेशन में है, बहुत चिंता करती है अपने भविष्य के बारे में, एक अच्छा जॉब के लिए और आगे पढ़ना है तो अच्छा पढ़ाई के लिए भी प्रभु उनका मन को स्वस्थ रखिए, मन में शांति भर दे प्रभु यीशु। भविष्य के प्रति चिंताजनक जीवन जीने वाले अनेक युवक युवतियों को इस वक्त इन निवेदनों में हम ले आते हैं, उनको भी चढ़ाते हैं प्रभु। हमारे परिवार में इस वक्त चिंता में डूब गए लोगों को समर्पित करते हैं, माता पिताओं को और युवक युवतियों को जो अपने भविष्य के प्रति या अपने परिवार का कुछ समस्या, अपना ही शरीर से जुड़ा हुआ, बीमारी से जुड़ा हुआ समस्या के कारण चिंता करने वाले लोगों को इस वेदी में ले आते हैं, उनको भी हम समर्पित करते हैं प्रभु यीशु। और आयुष्मान बोरा प्रभु, वो बेटा के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वो अपना बुरी संगति से उनको छुटकारा मिले, बुरी आदतों से उनको छुटकारा मिले और अच्छे से पढ़कर अच्छा भविष्य वो बना सके प्रभु यीशु। मोबाइल एडिक्शन से भी उनके लिए छुटकारा प्रदान कीजिए यीशु। इस वक्त अनेक बच्चों को हम समर्पित करते हैं यीशु, जो मोबाइल से एडिक्ट है, काफ़ी समय उसमें समय लगाते हैं, पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पा रहा है प्रभु। ऐसे बहुत सारे बच्चों को ये बुरी आदतों से छुटकारा दीजिए प्रभु, प्रार्थना करते हैं। अर्पण करो मेरे पिता जीवन को मेरे सदा। प्रभु यीशु, इस वक्त हम विशेषकर हमारे यहाँ के सभी बच्चों को समर्पित करते हैं। वे बच्चे जो अभी एग्जाम लिख रहे हैं प्रभु,
बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं, अपना भविष्य का निर्णय का समय है यीशु। ये एग्जाम के प्रति चिंता में पड़ गए, डर गए। बहुत सारे विद्यार्थीगण है चिंता और डर भय के कारण कई बच्चे अच्छा से नहीं पढ़ पा रहे। जो पढ़ लिया है, समझ लिया है, याद किया है, समय पर वो याद करके नहीं लिख पा रहे। प्रभु यीशु ऐसे सभी बच्चों को समर्पित करते हैं। साथ ही साथ ये इस एग्जाम को गंभीरता से सीरियसली नहीं लिए है, अच्छे से पढ़ते नहीं है। पढ़ने का शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन आलस्यपन का कारण, अपना भविष्य को प्रभु गंभीरता से सीरियसली नहीं लेने का कारण प्रभु अच्छा से नहीं पढ़ पा रहे। उन बच्चों को भी इस वेदी में ले आते हैं यीशु। उनका बुद्धि में आत्मा भर दे, आत्मा भर दे प्रभु। जैसे शिष्यों के मन में, जीवन में पवित्र आत्मा भर गया तो वे ज़्यादा उत्साही बने, प्रभु के लिए जीने लगे, काम करने लगे। इस तरीके से प्रभु पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु इस वक्त हम आपके हाथ उठाते हैं यीशु। इन बच्चों को हम समर्पित करते हैं, मेरा अपने परिवार के बच्चों को हम समर्पित करते हैं, हमारे स्कूल के अन्य बच्चों को हम समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु उनको सिखाए। सभी टीचर लोगों को हम इस वक्त प्रार्थना समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु सभी बच्चों को अच्छा से एग्जाम लिखने का धैर्य उनको मिले। इस वक्त प्रार्थना करें ताकि बच्चों का मन से सारा डर भय चिंता दूर हो जाए। स्तुति करेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी महिमा इस वक्त अनेक बच्चों को मिल जाए, प्राप्त हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आपके सामने उपस्थित प्रत्येक भाई बहन को, बच्चों को, पढ़ने वाले सभी बच्चों को भी प्रभु इस वक्त आपका आशीर्वाद से संपन्न कर प्रभु। और ये 40 में बहुत अभिषेक के साथ भाग लेने का, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने का, उपवास करने का कृपा हमको प्रदान कीजिए यीशु।